आशकां तो सोना मुखड़ा लुकाण लई सजना ने बूए अग चिक ताण लई चिक ताण लई ओ चिक ताण लई सजना ने बूए अग चिक ताण लई। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के अजीम तरीन नामों में से एक मसूद राना का भी है। वो फिल्मी तारीख के एक मुकम्मल और सबसे ज्यादा वर्सटाइल गुलकार थे जिन्हें हर किस्म के उर्दू और पंजाबी गीत गाने पर मलका हासिल था। वो इंतहाई सुरीले और बावकार आवाज के मालिक थे। वो वाहिद गुलकार थे जो पहली फिल्म से इंतकाल तक लॉलीवुड इंडस्ट्री की जरूरत बने रहे। मसूद राना को सबसे ज्यादा फिल्मों में सबसे ज्यादा गीत गाने का भी एजाज हासिल है। खास तौर पर ऊंचे सुरों में मुश्किल तरीन गीत गाने में उनकी कोई मिसाल न थी। मकसद फिल्मों के दौर में उन्हें टाइटल और थीम सॉन्ग गाने में खास महारत और उजारादारी हासिल थी और उनकी आवाज फिल्मों में कहानी और मुकालमे की तरह लाजमी समझी जाती थी। वो ऐसे गुलकार थे जिन्होंने कभी सवाल नहीं देखा और ये अजीम अदाकार काम करते हुए ही जहाने फानी से रुखसत हुआ। मसूद राना की धड़कनें तो बंद हो गयी मगर उनके लिए कई दिल आज भी धड़कते हैं और उनकी आवाज आज भी गूंजती है। मसूद राना के गीतों को रीमेक करके आज भी पैसे कमाए जाते हैं और शायकीन सुनकर बहुत महसूस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम अजीम गुलकार मसूद राना को याद करेंगे और उनके काम पर खराज तहसीन पेश करेंगे। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं हो तेरे बिना। मसूद राना 6 अगस्त 1941 को सुबह सिंध के शहर मीरपुर खास में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम चौधरी अली अहमद था। मसूद राना का ताल्लुक भारतीय पंजाब के शहर लुधियाना के जिम्मेदार पंजाबी घराने से था। कम उम्र से ही उन्हें गुलकारी का शौक था। अल्लाह ने उन्हें सुरीली आवाज से नवाजा था जिसके बाद उन्हें मौसीकी की तरबियत नहीं लेना पड़ी। मसूद राना ने 1955 में गुलकारी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 1960 में उन्हें कराची के मारूफ म्यूजिकल बैंड का हिस्सा बनने का मौका मिला जिसमें मारूफ अदाकार नदीम और गुलकार इखलाक अहमद भी शामिल थे। अदाकार नदीम के हवाले से ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि उन्होंने करियर के आगाज में गुलकार बनने का फैसला किया था और खूब किस्मत भी आजमाई थी। ताहम उनके मुकद्दर में एक कामयाब तरीन अदाकार होना लिखा था। मसूद राना बैंड के हमरा गुलकारी के जलवे बिखेरने में मसरूफ थे कि उन पर अदाकार साकी की नजर पड़ी जो उनकी आवाज सुनकर साकित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मसूद राना की आवाज इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल मौजू है, लिहाजा उन्होंने मसूद को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया। उन्हें 1962 की फिल्म इनकलाब के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला जिसकी कास्ट में जमीला रज़ाक, हबीब, शमीम आरा और पन्ना शामिल थी। फिल्म में मसूद राना के 2 गीत शामिल किए गए जिसमें काबिल जिक्र मशरिक की तारीख फिजा में नया सवेरा फूटा है जिसे उस वक्त के सदर अयूब खान की तारीफ के लिए रिकॉर्ड करवाया गया था। ये फिल्म इंडस्ट्री में मसूद राना का तारुफ करवाने में कामयाब रही। ताहम उन्हें ब्रेक थ्रू बंजारन फिल्म से मिला। ये फिल्म 1962 की हिट फिल्म थी जिसे हसन तारिक ने डायरेक्ट किया था जबकि लीड कास्ट में नीलो, कमाल और अलाउद्दीन समेत दीगर शामिल थे। फिल्म में मसूद राना को 4 गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला जिनमें कहीं दिल पर ना जादू कर जाइए, ये मेहरबानी, लचके कमरिया मोरी, मैं नाजुक छोरी, ओ जानिया तेरे हुस्न के कारण और पट घूंघट के खोले खोले शामिल हैं। इन गीतों ने बहुत मकबूलियत हासिल की और मसूद राना को एक नई पहचान से नवाजा और उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफी कहा जाने लगा। इस फिल्म से उनके लाजवाल करियर का आगाज हुआ जिसमें उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये दश्त है ठगों का रे पट घूंघट के खोले खोले तू आजा बाबूजी। बंजारन के बाद मसूद राना कई फिल्मों में गुलकारी करते दिखाई दिए। उनके गीतों को फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा था जिसकी वजह से हर रिलीज होती फिल्म में उनका गाना शामिल होता। 1964 में असलम ईरानी की सुपरहिट फिल्म डाची रिलीज हुई जिसकी मरकजी कास्ट में नीलो, सुधीर, नगमा, एम इस्माइल और मुनव्वर जरीफ शामिल थे। ये फिल्म 35 हफ्ते चलने के बाद सिल्वर जुबली करार पाई। म्यूजिक डायरेक्टर G.A. चिश्ती ने मसूद राना की मकबूलियत को पेश नजर रखते हुए उनके 2 गीत रिकॉर्ड किए जिसमें शामिल पंजाबी गीत टांगे वाला खैर मंगदा सुधीर पर फिल्माया गया जो फिल्म का सुपरहिट गीत था। ये गीत मसूद राना के लाजवाल गीतों में से एक था जिसने उन्हें पंजाबी गीतों के लिए अव्वलीन तरजीह बना दिया था। इस गीत को लॉलीवुड क्लासिक में शुमार किया जाता है। टांगे वाला खैर मंगदा टांगल और दा होवे ते पामे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा।
लाजवाल गीत टांगे वाला खैर मंगदा ने उन्हें आलमगीर शोहरत बख्शी। इसके बाद मसूद राना की फिल्मों की तादाद में हैरान कुन इजाफा हुआ। 1965 के साल में उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। इस साल उनका सबसे बड़ा गीत फिल्म मुजाहिद के लिए रिकॉर्ड किया गया, जो कि दरअसल लाजवाल तराना जाग उठा है वतन साथियों था। ये नगमा 1965 की जंग के पस मंजर में बनाया गया था। हर आते साल के साथ मसूद राना की मकबूलियत में इजाफा होता चला गया। 1966 में उन्हें 40 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिला, जो कि बहुत ही गैर मामूली कामयाबी थी। इस साल उनके मकबूल तरीन गीत जिन फिल्मों के लिए रिकॉर्ड हुए उनमें हमराही सरे फहरिस्त है। हुब्बुल वतनी नगमाती और तारीखी फिल्म हमराही, जिसमें पाक भारत जंग और उस दौरान रूनुमा होने वाले वाकयात को बड़ी तफसील से दिखाया गया था। इस फिल्म में शामिल 7 में से 6 गीत मसूद राना के हिस्से में आए और तमाम के तमाम सुपरहिट रहे, जिसकी बिना पर मसूद राना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले प्लेबैक सिंगर बन गए, जिनके एक फिल्म में गाए गए तमाम तर गाने मकबूल हुए। मुझे छोड़ कर अकेला कहीं दूर जाने वाले, न भुला सकूंगा तुझको। मसूद राना की मकबूलियत में फिल्मी गीतों के साथ साथ मिली नगमे भी शामिल थे, जिन्हें आज भी बेपनाह मोहब्बत के साथ सुना जाता है। 1966 की सुपरहिट फिल्म आग का दरिया, जिसकी कास्ट में मोहम्मद अली, शमीम आरा, लहरी और साकी शामिल थे। इस फिल्म के लिए मसूद राना की जानिब से मिली नगमा ए वतन हम हैं तेरी शमा के परवानों में रिकॉर्ड करवाया गया, जिसके शायर जोश मली आबादी थे। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिंदगी होश में है, जोश है ईमानों में। वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों। मसूद राना के गीत पाकिस्तान के हर बड़े फनकार पर फिल्माए गए और उन्हें सुपरस्टार बनवाने में मसूद राना का बड़ा हाथ था। 1966 की फिल्म जाग उठा इंसान की मेन कास्ट में मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद मुराद, फिरदौस समेत दीगर शामिल थे। फिल्म में मसूद राना का गुलकारा माला के हमरा वाहिद ड्यूट गीत दिल में बसाया प्यार से हमने रिकॉर्ड करवाया, जिसे ज़ेबा और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर फिल्माया गया था, जिसे बेहद सराहा गया। दिल में बसाया प्यार से हमने तुमको अपना जान के, हम भी बन गए तेरे दीवाने, दिल का कहना मान के। 1966 के साल ही अदाकार मोहम्मद अली की हिट फिल्म आईना रिलीज हुई, जिसमें उनके हमरा मेन कास्ट में दीबा, रीना और मुनव्वर शरीफ शामिल थे। इस सिल्वर जुबली फिल्म में मसूद राना के 2 गीतों में से मकबूल तरीन रोमानवी गीत तुम ही हो महबूब मेरे था, जिसे मोहम्मद अली पर फिल्माया गया। ये गीत भी मसूद राना के करियर में बेहतरीन गीतों में शुमार किया जाता है। क्यों न इकरार करूं, मेरा प्यार 1967 का साल इजाज और फिरदौस की सुपरहिट फिल्म मिर्जा जट से याद किया जाता है, जिससे उनके दौर का आगाज हुआ। फिल्म में इजाज ने टाइटल रोल किया था, जबकि दीगर कास्ट में मुनव्वर शरीफ, इलियास कश्मीरी और मजहर शाह नुमाया थे। फिल्म के लिए कई गुलकारों के गीत रिकॉर्ड हुए, तहम मसूद राना का आयरन परवीन के हमरा गाया हुआ मास्टरपीस गीत निके होंदियां दा प्यार सब पर बाजी ले गया और बेपनाह मकबूल हुआ। इस गीत को फिरदौस और इजाज पर फिल्माया गया, जिसकी मौसीकी रशीद अतरे ने तरतीब दी थी। उन्नीस सौ 1967 से लेकर 1973 के अरसा में मसूद राना को 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने का फरीजा सौंपा गया। इन फिल्मों में चांद और चांदनी, नाज़नीन, नींद हमारी, खूब तुम्हारे काबिल जिक्र हैं। 1968 में रिलीज होने वाली चांद और चांदनी में नदीम ने टाइटल रोल किया था। कराची के प्लाजा सिनेमा में सिल्वर जुबली मनाने वाली फिल्म के लिए गुलकार मसूद राना की जानिब से 3 गीत तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, तुझे प्यार की कसम है, मेरा प्यार बन के आजा और ये समा मौज का कारवा शामिल है। फिल्म में इन तीनों गीतों को नदीम और शबाना ने 4 चांद लगा दिए थे। मेरी बेकरारियों का तू करार बन के आजा, तुझे प्यार की कसम है। मसूद राना के करियर के सुपरहिट गीतों में से गीत मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरज़ू तुम हो था, जिसे 1969 की नगमाती फिल्म नाज़नीन के लिए रिकॉर्ड किया गया और नदीम पर फिल्माया गया। फिल्म के दीगर कास्ट में शबनम, मुस्तफा कुरैशी, कव्वी खान और रंगीला शामिल थे। ये फिल्म सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। फिल्म के लिए मसूद राना की जानिब से 4 गीतों की सदाबंदी करवाई गई, जिनमें से 2 गीतों ने बहुत मकबूलियत पाई। इसमें पहला गीत मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया था, जबकि दूसरा गीत नाराज ना हो तो अर्ज करूं, दिल
दिल तुमसे मोहब्बत करता है था। इन दोनों गीतों को वहीद मुराद पर फिल्माया गया। नाराज न हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है, ले ले के तुम्हारा नाम कोई, ले ले के तुम। मसूद राना की वर्सेटिलिटी का ये आलम था कि वो न सिर्फ संजीदा और रोमानवी बल्कि मज़ाहिया गीत भी कमाल महारत से गाते थे कि सुनने वाले लुत्फ लिए बगैर न रह पाते थे। उनके करियर के मारूफ मज़ाहिया गीतों में से एक 1976 की फिल्म वारंट के लिए महनाज बेगम के हमरा रिकॉर्ड होने वाला गीत चुप करके गड्डी विच बह जा था, जिसे यूसुफ खान और आसिया पर फिल्माया गया। मसूद राना की मकबूलियत 70 और 80 की दहाई में भी जारी और सारी रही। उनके मकबूल गीत हर साल रिलीज होते थे, जिसे मुकम्मल बयान करने में वक्त की किल्लत आड़िया जाती है, लिहाजा मकबूल तरीन गीतों का जिक्र ही कर रहे हैं। 80 की दहाई में उनका बहुत बड़ा गीत फिल्म इश्क नचावे गली गली के लिए रिकॉर्ड हुआ। फिल्म में मसूद राना के शामिल 4 गीतों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गीत फिल्म का टाइटल सॉन्ग इश्क नचावे गली गली था, जिसे मैडम नूर जहां के हमरा रिकॉर्ड करवाया गया, जबकि अक्सबंदी दुर्दाना रहमान और अय्यास पर की गई। इश्क दी लगे ते आशिक की रूप बटावे, मजनू दे हथ कासा देवे, रांझा तन पड़वावे, इश्क नचावे गली गली तेरा। दिलचस्प तौर पर मसूद राना को गुलकारी के साथ साथ अदाकारी का भी शौक था, जिसकी खातिर वो चंद फिल्मों में भी नजर आए, ताहम उन्हें बतौर अदाकार स्क्रीन पर कबूल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने गुलकार की हैसियत से ही अपना करियर जारी रखा। मसूद राना ने अपने सुरीले गीतों के लिए 1964 और 1971 में निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। मसूद राना वाहिद गुलकार थे जिन्होंने अपने करियर में कभी जवाल नहीं देखा। उन्होंने इंडस्ट्री में दीगर गुलकारों पर सबकत बनाए रखी और कोई गुलकार उनके म्यार तक न पहुंच सका। उन्हें सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाने का एहसास हासिल है, जो बिलाशुबा उनकी मकबूलियत की जानदार दलील है। 4 अक्टूबर 1995 को मसूद राना बजरिया ट्रेन टूर पर थे और उनकी मंजिल सादिकाबाद थी, मगर अफसोस वो वहां कभी न पहुंच सके। दौरान सफर उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ, और इस तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सुरीला बाब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उन्हें लाहौर के इलाके क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मसूद राना का करियर मेहनत और लगन की रोशन कंदील है, जिससे आज के गुलकार अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं। मसूद राना ने अपने फन के जरिए फिल्म इंडस्ट्री की जिस तरह से खिदमत की, उस पर उन्हें जितना भी खराजे तहसीन पेश किया जाए कम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। अपना बना के दिल ला के नस जाए ना मेरे हानिया, अपना बना के दिल ला के।